Hello student, good morning all of you. I am Israel sir from MY school in 5th standard. Subject EVS. बच्चों हम आज देखेंगे लेसन नंबर 4 माय डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? जो जिला लेवल का होता है। हम तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशन ऐसे जो पार्ट होते हैं एक में के पार्ट होते हैं जो हम देखने वाले हैं। उसमें से हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। यू में यूजुअली गो ऑन टूर। हम जब टूर पे जाते हैं यू मस्ट बी विजिटिंग साइटिंग प्लेस, और हम अलग अलग जगह के प्लेस को विजिट करते हैं, मिलते हैं। फेमस पिलग्राम प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल मोमेंट। जो पिलग्राम प्लेस है और जो हिस्टोरिकल मोमेंट है, जो ऐतिहासिक मोमेंट है, वो हम देखते हैं। यू में ऑल्सो बी विजिटिंग सर्च प्लेस इन यू डिस्ट्रिक्ट, और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, पिलग्राम प्लेस होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर स्टेबल होते हैं। वेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट आर सच प्लेस लोकेटेड, और इस तरह वो लोकेटेड होते हैं जहाँ पर वो कई सालों से हम हमारे जो राजा महाराजा जो पूर्वज है उन्होंने बनाए होते हैं वो देखते हैं। इसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी जाते हैं, टूर पे जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, महल है, हिस्टोरिकल महल है, जो फोर्ट है, ये हमको देखने को मिलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। गार्डन है, ये सारी चीज़ें हमको हिस्टोरिकल मोमेंट में देखने को लिए मिलते हैं जो कई सालों से बने हुए होते हैं। उसे हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है। फाइंड योर बुक नेमली आवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड योर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। इसी तरह हमको इंफॉर्मेशन भरना है। अब जो प्लेस है, मैक्सिमम पिलग्राम विजिट हम जहाँ पे जाते हैं, जो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, ये अलग अलग जगह पे हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं। फोर्ट होते हैं, महल होते हैं, ये म्यूजियम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है जो हमको देखने के लिए मिलती है। विच प्लेस हैव डिस्कस अबाउट, विच प्लेस हैव यू विजिट आउट एंड द वंस ऑफ द हैड डिस्कस। हम कौन सी जगह पे जाते हैं और कौन सी जगह पे हम लोग विजिट करते हैं, इसको हमको नोट डाउन करना चाहिए कि हमने आज ये इस जगह पे गए थे, इस डिस्ट्रिक्ट में गए थे, और वो जगह पे जाने के बाद में कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस देखा, कौन सा पिलग्राम प्लेस देखा, ये हमको देखना चाहिए। इसी तरह हमको ये करना चाहिए। नेक्स्ट, यू ऑल मे हैव बीन फेयर, यू हैव लर्न अबाउट द फेयर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। फेयर यानी जो मेला होता है, हम मेले में भी जाते हैं, बट इट वॉज अबाउट रिलीजियस लोकेटेड फेयर। ये सब रिलीजियस होते हैं, जो हल्के रिलीजियस जहाँ पे धार्मिक होते हैं, ये वहाँ पे फेयर होते हैं। फेयर्स माइट हैव बीन फील्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स आर हेल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइज द पिलग्राम एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। हम ज़्यादा करके इसको, जो हमारा फेस्टिवल होता है, जो त्यौहार होता है, दिवाली, दशहरा, ईद, इस जगह पे इन पिलग्राम प्लेस के ऊपर हम लोग फेयर दिखने को मिलता है। नोट डाउन द नेम ऑफ प्लेस वेयर फेस्टिवल्स आर हेल्ड फ्रॉम द बुक नेम माई डिस्ट्रिक्ट। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे कौन से फेयर होते हैं, हर धर्म के, हमारे भारत में हर धर्म के जात के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक के फेस्टिवल्स होते हैं। हर एक के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो फेयर मनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अलग तरीके का होता है, पंजाब में अलग तरीके का होता है, कश्मीर में अलग तरीके का होता है, दिल्ली में अलग तरीके का होता है, गुजरात में गरबा होता है, नवरात्र होती है। ये अलग अलग फेयर मनाए जाते हैं। पंजाब में भांगड़ा होता है। ये अलग अलग तरीके के वो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और उस पर फेयर मनाए जाते हैं। There are different community in our district. They all earn their
लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे अलग अलग तरीके का ऑक्यूपेशंस होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यापार। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके का व्यापार होता है। कोई अनाज का व्यापार करता है, कोई हर तरीके के, यानी जैसे अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, कॉस्ट हो गया, कॉटन हो गया, इस तरीके से अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस होते हैं। मोस्ट पीपल यूजुअली रन देयर बिजनेस स्टार्टिंग एंड वन एंड द सेम प्लेस। अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं जो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट में होते हैं। जैसे गुजरात में कॉटन फेमस है, तो यहाँ पे सब तरीके के कॉटन हमको मिलेंगे। यहाँ पे गुजरात में कॉटन का ज़्यादा करके ये, पश्चिम बंगाल में बीबी कॉटन का ये है, ये महाराष्ट्र में स्टेट लेवल पे देखा जाए तो जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वहाँ पे ज़्यादा करके वहाँ व्यापार होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं। सम पीपल हैव टू द वंडर डेली फॉर देयर ऑक्यूपेशन एंड द लाइवलीहुड। हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है उस पर ही हमारा जीवन धारा डिपेंड होती है, लाइवलीहुड होती है, उस पर ही हमारा घर वगैरह चलता है। हमारा जो धंधा होता है उसी के ऊपर हम लोग व्यापार करते हैं। इसी तरह जो हमारा व्यापार है हमारी जीवन लाइफ पे बहुत डिपेंड करता है। देयर लिव नोमेडिकल ट्राइब्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम इल्डर ऑफ विलेज। देखो बच्चों, इसी तरह जो हमारे जो इल्डर्स होते हैं, हमारे से जो बड़े होते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि कौन सा व्यापार हमने करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि हमको उतना ज्ञान आ जाए कि हम लोग किस तरीके से हम व्यापार कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोग व्यापार करके हमारे जो इल्डर्स है हमको बता दे कि ये राह सही है, ये गलत है, ये व्यापार करना चाहिए, हम लोग ये व्यापार करते हैं। अलग अलग तरीके के इल्डर्स के अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं जो अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। Which aspect of the life of the individual are the affected by the profession? इस तरह जो प्रोफेशनल होता है उसी तरह रेसिडेंट, लैंड, प्लांट, एनिमल्स, बर्ड, एयर। लैंड जो होती है अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की होती है, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके की होती है। वहाँ पे जो लैंड होती है कोई ब्लैक होती है, कोई एल्यूअल होती है, ये अलग अलग तरीके की लैंड होती है जो हमको एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। जहाँ पे लैंड अच्छी होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। जो फार्मर होता है वो अच्छे से, किसान जो होता है वो अच्छे से वो वहाँ से अनाज उत्पन्न कर सकता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द लाइफ? हमारे जीवन में रेसिडेंस का क्या महत्व है? रेसिडेंस यानी हमारा जो मकान है, हम जो कहाँ रहते हैं, पूरी फैमिली जो उस पर डिपेंड होती है, हम सब घर में एक साथ रहते हैं, उस पर हम लोग मिल के रहते हैं, सब साथ में होते हैं, ऑक्यूपेशंस करते हैं। और मैरिज सेरेमनी जो होती है वो सोसाइटी में बहुत डिफेंडेड होती है, वो हम मनाते हैं। हर तरीके की चीज़ हम रेसिडेंस में करते हैं। इसी तरह जो चीज़ होती है हमको मालूम पड़ती है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, हमारे लेसन का नाम ही डिस्ट्रिक्ट, माय डिस्ट्रिक्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट्स में होता है हम लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में तालुका होता है, तालुके में विलेज होते हैं। इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बनता है। विलेज के विलेज में काम होते हैं, विलेज में जो काम होते हैं सड़कों के काम होते हैं, लाइट, ट्यूबलाइट, पानी का, इसका सब विलेज में ध्यान दिया जाता है। वैसे ही तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है। इस तरीके से वो सब हैंडल करती है और स्टेट्स को बताती है। इस तरीके से हम जो काम करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। इस तरीके से हम काम करना चाहिए कि वो किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, कॉरपोरेशंस होता है, महानगर पालिका होती है डिस्ट्रिक्ट्स में, वो बताती है, सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, सब वहाँ पे डिपेंड होता है।
बच्चों ये लेसन यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, मुझे बताना कैसा लगा। सी यू अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़।